हम भी फकीर, आप भी फकीर। चलो फकीरी की कुछ बातें करते हैं। करो फिर। सबसे पहले तो हमें बहुत दुख है इस बात का कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गया। गेम है, चलता रहता है, आज हारे हैं तो कल हम जीत भी जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें लगा आपके साथ हमें डिस्कस करनी चाहिए। नहीं, पनौती बनौती पर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। वैसे भी सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है पनौती। कल मैच देखने पहुंच गया अगर प्रधानमंत्री, तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जीत जाए और इंडिया हार जाए। सो हम उस मैच में जाएंगे ही नहीं। हम आज एक अलग पर्सपेक्टिव से आपके साथ बात करना चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो वर्ल्ड कप अभी निकल कर गया है, इस वर्ल्ड कप ने एक बड़ी क्लियर पिक्चर दी है कि किस तरह से नेता हो, बीसीसीआई हो या फिर आजकल जो भी जिसके हाथ में पावर है वो आपको ज़ॉम्बी समझ रहा है। इस ओर कर दो कैमरा। इंडिया ये मैच बीसीसीआई के घमंड की वजह से हार रही है। उन्होंने अहमदाबाद में ही क्यों ऐसी घटिया पिच पे मैच कराया? कैसे राष्ट्रवाद के नाम पर इन लोगों ने आपकी सोचने समझने की शक्ति तक छीन ली है। और अब अगर आपको गुस्सा आता भी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास बस एक ही चीज है करने के लिए, ऑनलाइन आओ, सोशल बोलिंग करो और उसके बाद रात को चद्दर लेकर सो जाओ। सिर्फ बीसीसीआई की गलत नीतियों की वजह से मैच आ रही है इंडिया, और यहाँ पे मैच कराना ही नहीं चाहिए था फाइनल। ये इतना बड़ा स्टेडियम की वजह से मैच करवाया है। ये मैच एक अच्छी विकेट पे होता। मोहाली में इस बार एक भी मैच इन्होंने नहीं दिया। मोहाली हर वर्ल्ड कप में एक वेन्यू होता था, जो इन्होंने एक भी मैच वहाँ पे नहीं दिया। आज हम इन्हीं दो टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, किस तरह से राष्ट्रवाद के नाम पर इन लोगों ने आपको ज़ॉम्बी समझना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ किस तरह आज हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा एक्चुअल में ज़ॉम्बी बनता भी जा रहा है, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं अंधभक्त या ब्लाइंड फॉलोअर्स। भैया 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, किसकी सरकार बनती है? मोदी सरकार की। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, इंटरेस्टिंग होगी। कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ आपके लिए राय होगी। अगर आप अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बने हो तो आपको वो राय समझ आ भी जाएगी। अच्छा, जो मोदी जी ने जो काम किए हैं, कोई दो काम बताओ। बाकी हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, फ्री है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। शुरुआत करते हैं बीसीसीआई से। बीसीसीआई वर्ल्ड का रिचेस्ट बोर्ड है, ये सब आप जानते हो। बैलेंस शीट के हिसाब से 2022 में बीसीसीआई की जो नेटवर्थ थी वो थी मोर देन 23,000 करोड़, और अगर उसकी एनुअल इनकम की बात की जाए तो वो 4,000 करोड़ से ज्यादा निकलती है। पिछले साल बीसीसीआई ने जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर आते हैं रिचेस्ट बोर्ड्स में, उनकी कंबाइंड रेवेन्यू से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। मतलब ऑल इन ऑल आप ये कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में बीसीसीआई का एक दबदबा है, उसकी मोनोपोली है। आंकड़ों में देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड पहले से ही कमाई के लिहाज से वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करता है। आईपीएल मीडिया राइट्स, टीम इंडिया स्पॉन्सरशिप और तो और क्रिकेट मैचों के प्रसारण अधिकारों से भी बीसीसीआई को सालाना हजारों करोड़ की कमाई होती है। फिर तो भाई अगर आप एक इंडियन हो, आपके घर में इतना पैसा है और आपके स्टेडियम्स में मैचेस हो रहे हैं, तो बीसीसीआई तो आपकी आवभगत में कोई कमी रखेगा ही नहीं, आपको महाराजाओं जैसा फील करवाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगता है भूल गए, आप ज़ॉम्बी हो। अब इससे पहले आपको गुस्सा है हमारी वीडियो देखते देखते, हम आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब वर्ल्ड कप में टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई है, सबसे पहले तो टिकट परचेज करना ही अपने आप में एक जंग लड़ने जैसा था। फिर उसके बाद कहीं कहीं पर तो ये चीज निकल कर आई कि कुछ लोगों को वेटिंग पीरियड मिला टिकट खरीदने का 5 साल का। अब इससे पहले अंधभक्त बढ़ के नहीं, हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें बीसीसीआई की कोई गलती है, ये बुक माई शो की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन ये क्या, सुखमनजीत सिंह जो एक डेवलपर है बाय प्रोफेशन, उन्होंने जब कोड चेक किया बुक माई शो का, तो उन्होंने ये जानकारी दी कि जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होना था, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 1,32,000 के करीब है, उस टाइम पर बुक माई शो ने कितनी टिकट्स रिलीज की जनरल पब्लिक के लिए? सिर्फ 8,334। नहीं, अंधभक्त अभी भी ना बढ़ के, क्योंकि बीसीसीआई की गलती यहां पर भी नहीं है, ये भी बुक माई शो की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इस ओर कर दो कैमरा। लेकिन ये क्या, बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि वो वर्ल्ड कप 2023 के लिए नए सिरे से 4 लाख अतिरिक्त टिकट्स रिलीज करेगा। 3 दिन बाद ही बीसीसीआई ने 4 लाख और टिकट्स जनरेट कर दी, ये कहते हुए कि बहुत हाई डिमांड है इस वर्ल्ड कप की। अब या तो बीसीसीआई बहुत बोला है, या फिर वो आपको क्रिकेट का फैन भी नहीं समझता। समझ रहे हो? इसी तरह इंडिया पाकिस्तान मैच से जस्ट एक हफ्ता पहले 14,000 टिकट्स और रिलीज कर दी गई। मतलब इतना तरसाया आप लोगों को, ओ माय गॉड। मतलब हम क्रिकेट फैन नहीं है, फिर भी आप लोगों पर हमें तरस आता है। अच्छा, ऐसा नहीं था कि सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह हाल था, इसी तरह का रवैया तकरीबन हर स्टेडियम में देखा गया। अब ईडन गार्डन स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है? 65,000, लेकिन टिकट्स कितनी रिलीज की गई? 32,000। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है? 35,000,
लेकिन टिकट्स कितनी रिलीज की गई? 13,000। और अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी है 1,32,000 और टिकट्स कितनी रिलीज की गई? 1 लाख। ये भेदभाव क्यों आप लोगों के साथ? चलो होगी कोई मजबूरियां बीसीसीआई की, बुक माई शो की, छोड़ो, आपने लड़ झगड़ कर किसी तरह आपने टिकट्स हासिल कर भी ली, लेकिन उसके बाद जब आप स्टेडियम पहुंचे तो वहां का नजारा क्या था? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। अब हमें यह समझ नहीं आ रहा कि आपने पैसे देकर टिकट खरीदी थी या फ्री में मांगी थी। हमको नहीं पता। अब ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। अगर हम इनकी डिटेलिंग में चले जाएं तो वीडियो घंटों लंबी बन जाएगी, इसीलिए हम उसमें जाएंगे नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आपने भी कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है ये बताने में कि हम ज़ॉम्बी बन चुके हैं। आप लोग हमें जैसा मर्जी ट्रीट करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन टिकट लिया हुआ है, पैसे दिया हुआ है, पैसे ले लिया उन्होंने, उनमें पेटीएम वाला है उसका 111 रुपये कन्वीनियंस चार्ज भी लिया है। अब ये लिखा है कि फिजिकल टिकट लेके आओ, हम इधर आए, सिचुएशन देखो। वरना ऐसा क्यों है कि बीसीसीआई हो या कोई सरकारी संस्था हो, आपको कभी भी ये पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा लग कहाँ पर रहा है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़ॉम्बी मूवीज देखी होंगी, रेजिडेंट इविल, वर्ल्ड वॉर Z, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी बनी है गो गोवा गॉन। अब इन मूवीज में अगर आपने ज़ॉम्बी के कैरेक्टर को ध्यान से देखा हो तो उसके बिहेवियर में आपको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं जो अलग होती हैं। जैसे इंटेलेक्चुअल थिंकिंग नहीं होती, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, रीजनिंग नहीं होती, वो सवाल जवाब नहीं करता, उसको बस एक चीज की पड़ी होती है, सामने जो मेरे आया मुझे उसे मारना है। और मजे की बात यह है, एक ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी पर भी अटैक नहीं करता। आम लोगों पर जिनका ब्रेन सही होता है, जो सही काम कर रहा होता है, वो अटैक भी उन्हीं पर करता है। अब आप इसी ज़ॉम्बी के कैरेक्टर में अंधभक्त को ले आओ। बस यही है हमारा अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ, कि ये जो अंधभक्ति की एक वेव चल रही है, ये जो ज़ॉम्बी बनने की एक प्रक्रिया चल रही है पूरे देश में, ये क्यों है? लोग अंधभक्ति में क्यों फंसते हैं? लोगों की क्या साइकोलॉजिकल स्टेट होती है जो इसमें फंस जाते हैं? उनका पीछे बैकग्राउंड क्या होता है? अंधभक्त ये अपने आप में एक संपूर्ण वर्ड है। अंध मतलब अंधा और भक्त मतलब फॉलोअर या डिवोटी। सिंपल भाषा में कहें, वो इंसान जो किसी के पीछे चल पड़ता है ब्लाइंडली, बिना ये जाने कि उस बंदे की इंटेंशन क्या है या उसका एक्चुअल में कैरेक्टर क्या है। अच्छा, हमने आज तक जितना भी अंधभक्ति को जोड़कर देखा है वो पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा है। नो डाउट पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा अंधभक्त होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हर इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको बाबाओं के अंधभक्त भी देखने को मिल जाएंगे, आपको फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज के अंधभक्त भी देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ तक तो आजकल यूट्यूबर्स की भी अंधभक्त आ गए हैं। भक्तजनों कैसे हो सालो? अब किसी को पसंद करना, किसी को अपना आइडल मानना, हम नहीं कहते ये गलत है। आपकी लाइफ में कोई आइडल होना चाहिए, लेकिन उस आइडल के चक्कर में खुद ज़ॉम्बी बन जाना ये गलत है। नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उठाइए। अच्छा, आप खुद से गौर करना, महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, रतन टाटा या फिर इवन अंबानी अडानी के आपको अंधभक्त देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी बातों में फैक्ट्स होते हैं, इनकी बातों में क्लैरिटी होती है। इनकी बातें समझने के लिए आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, और इन अंधभक्तों के पास दिमाग तो होता नहीं है, यूज करे कौन? बात तो सही है। हाँ, आपको अंधभक्त जरूर मिलेंगे। किनके? जैसे बाबाओं के, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री, जैसे कि राम रहीम, जैसे कि सदगुरु। बाकी हाँ, पॉलिटिकल भी कुछ नाम है जिनका हम यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ED और CBI से भैया हमें भी डर लगता है, हम भी उनसे बचकर ही चलना चाहते हैं। बेसिकली हमारा ये कहने का मतलब है कि अंधभक्त आपको उन्हीं लोगों के मिलेंगे जो दूसरों को ये कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि वो आम लोगों से अलग है, वो आम लोगों से कुछ हटकर है। इसको कहते हैं स्टैंड कल्चर। अब पिछले 10 साल में जब से सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव हुआ है, तब से ये स्टैंड कल्चर को भी देखा गया सोशल मीडिया पर, ये भी बहुत ज्यादा हो गया है, खासकर यूथ में, क्योंकि यूथ को कन्विंस करना सबसे ज्यादा आसान होता है। कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं ये स्टैंड कल्चर है क्या। अभी फॉक्सब्रो में 53 साल के डेल मूनी, उनकी स्टेडियम में बहस हो गई कुछ फैंस के साथ, फिर वो बहस हाथापाई में कन्वर्ट हो गई। हुआ क्या? डेल मूनी की डेथ हो गई। इसी तरह एक मोरक्कन लड़की 8 साल की, उसको रोनाल्डो के फैंस ने सोशल मीडिया पर धमकी देनी शुरू कर दी रेप और डेथ की। क्यों? क्योंकि उसने रोनाल्डो के ऊपर एक जोक क्रैक कर दिया था। कैरी अंडरवुड के फैंस वो तो यहाँ तक आ गए कि अवार्ड दो वरना हम दंगे कर देंगे। ऐसे ही इंडिया में एक शो के दौरान एक यूट्यूबर और एक सेलिब्रिटी के बीच में कहा सुनी हो गई।
अब ये शो स्क्रिप्टेड है, इन अंधभक्त ज़ॉम्बीज को अच्छे से पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस सेलिब्रिटी की पब्लिसिस्ट को ऑनलाइन धमकी देना शुरू कर दिया कि घर में घुसकर तुम्हारी कर देंगे। इसे कहते हैं स्टैंड कल्चर। और ऐसी कितनी ही एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पर आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अब ये खतरनाक क्यों है? ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पर आप इमेजिन करो कि कोई अंधभक्त किसी को ब्लाइंडली फॉलो करता है, और वो यूट्यूबर या फिर वो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर अगर कुछ उसको बेचना चाहेगा तो उसके लिए कितना ईजी है उसको बेचना, फिर चाहे वो प्रोडक्ट कितना ही गलत क्यों ना हो। सोशली इस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अब आप सोचो, आप किसी बाबा के अंधभक्त हो, आप उसके आश्रम में जाते हो उसकी कथा सुनने या फिर उसका भाषण सुनने, उसका प्रवचन सुनने। वहां पर अगर वो इस तरह की स्टेज पर से कुछ बात करता है, सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ, तो अब होगा क्या? अब अगर आप अंधभक्त हो, आपका दिमाग तो वैसे नहीं चल रहा है, आप आधे ज़ॉम्बी तो बन ही चुके हो, आप सबसे पहला काम क्या करोगे? वही जो बाबा जी ने कहा है। अब लोग इस स्टैंड कल्चर में फंसते क्यों हैं, खास करके यूथ? अब इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो हमें अपनी रिसर्च के दौरान समझ में आए। उसमें से एक है बेरोजगारी, फिर आता है अनपढ़ता, फिर आता है रूढ़िवादी सोच, और उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे अंधभक्तों को बचपन में वो प्यार नहीं मिला होता जो वो अपने आइडल में ढूंढना चाहते हैं। अगर आप गौर करके देखोगे अपने आसपास अंधभक्तों को, तो आपको वो कहीं ना कहीं इन्हीं पैरामीटर्स पर उतरते दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन ज़ॉम्बी अंधभक्तों को कोई बात, कोई फैक्ट, कोई सच समझ में तो आता नहीं है, ये ढक्कन बस बहस करने पे उतर आते हैं। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली है। खाली प्लॉट का मतलब क्या हुआ? लड़की कुंवारी है तो खाली नहीं है। और जब इनको लगता है कि ये गलत प्रूव हो रहे हैं या इनका आइडल गलत प्रूव हो रहा है, बस इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, ये ऑनलाइन आते हैं, सोशल बुलिंग करते हैं और उसके बाद चद्दर लेकर सो जाते हैं। आप हिंदू है कि मुसलमान? हम हिंदू है। तो शादी करिएगा। तो शादी करने के बाद आप ये बताइए क्यों ये लगाते हैं सिंदूर और मंगलसूत्र? ये मजबूर हैं पर आप नहीं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? एक तो सोल्यूशन है इसका, मेडिकली इनको ट्रीट करवाया जाए, इनको अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाए, इनकी दवाइयां चलें। लेकिन हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये अंधभक्त, ये ढक्कन डॉक्टर को भी ऐसे ऐसे लॉजिक दे देंगे कि डॉक्टर को एक नए साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ जाएगी। सुनिए, जैसे कि तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक ऊपर जाता है एक नीचे, थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ भी कहीं होती है, कहीं बुराइयाँ भी होती है। नोटबंदी किया जाए, अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है। दूसरा क्या सोल्यूशन है? स्पिरिचुअल। आप इनको एक बीमार इंसान समझो, आप समझो कि इनके दिमाग का एक हिस्सा खत्म हो चुका है, इनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। आप भगवान से डेली प्रे करो कि भगवान इनको सही रास्ते पर ले आए, एक ना एक दिन भगवान इनको ठीक कर दे। हिंदू को अपना वो धर्म पालन करने की स्वतंत्रता कहाँ है? स्कूलों में देखो, हमारे जो गीता है वो कहाँ हमारे इसमें ली जाती, कंटेंट में क्यों नहीं है हमारे? क्यों मुस्लिम लोगों के स्कूलों में, मदरसों में वहाँ चल रहा है और हमारे पे हमारे हिंदू धर्म को हम नहीं चला पा रहे। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। और हाँ, एक तीसरा सोल्यूशन भी है जो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सटीक है। इनके मुंह ही मत लगो, इनको इग्नोर करो। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अगर ये ऑनलाइन आकर आपको बुली भी करते हैं, परवाह मत करो इनकी, इनका काम है ये चीज करना। इनको इसमें एक अलग सी सेटिस्फेक्शन मिलती है, इनके अंदर कुछ पूरा होता है, जो कमी बचपन में शायद रह गई थी वो इनके अंदर एक पूरी हो जाती है। इतनी खुशी मुझे। हम तो बस यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि हमें इन अंधभक्तों से पूरी सिंपैथी है। और हाँ, हमेशा की तरह वोट बहुत सोच समझ कर दो, वोट मुद्दों पर दो। अगर आप वोट मुद्दों पर नहीं दोगे तो इसी तरह के नेता आएंगे, अगर इसी तरह के नेता आएंगे तो इसी तरह का यूथ तैयार होगा, इसी तरह का यूथ तैयार होगा तो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं ये ज़ॉम्बी आप पर भी अटैक कर सकते हैं। बाकी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे यार। अय्याश नौजवान मोबाइल पे खेलता दाश है, ट्विटर पे चिल्लाता क्यों नहीं हो रहा विकास। काम चोर किशोर फोन पे सुबह से भोर, आंदोलन में शांत और फेसबुक पे शोर, ये कोई बात है?